हम कहें कि हम फलाने और हम ढिकाने। आदि शंकराचार्य के देखिए, आज जितने शंकराचार्य बैठे हैं, एक शंकराचार्य छोड़ के बाकी सब आदि शंकराचार्य, जिन्होंने कहा था कि न योगे न सांख्य न किसी चीज से ये नहीं होने वाला है, सिर्फ मां की कृपा से ही आदमी पार हो सकता है। शंकराचार्य को बांध करके जंगल में डाल दिया और ये लोग सब सर पे सोने के चवर लगा करके घूम रहे हैं। आपको पता है सोने का छत्र चाहिए, अंदर शक्ल देखिए कैसी। शंकराचार्य का मतलब कितनी बड़ी चीज होती है। साक्षात दत्तात्रेय जी का अवतरण कहां और कहां ये आजकल के भाड़ोत्री। फिर उसका रिएक्शन आता है। ये समझ लेना चाहिए कि इस शक्ति को अगर आपने ठीक से समझा नहीं, उसका रिएक्शन आज ये आया कि हमारे यंग लड़के यहां कोई दिखाई नहीं दे रहे, सब कॉलेज में उठ करके समय बर्बाद कर रहे। कोई यहां आने वाला नहीं, उनको धर्म से कोई मतलब, सोचते हैं बेवकूफ लोग हैं, हमारे माँ बाप चलो जान दो, इनको करना करने दो, हमसे कोई मतलब नहीं। वो सोचते हैं हम बड़े अक्लमंद हैं, वो भी बेवकूफी में जा रहे, एक चीज से छूटे तो दूसरे में जा रहे। लेकिन आपको भी धर्म की स्थापना करनी है, जागृति तो होनी चाहिए, पार भी होना चाहिए, लेकिन अपने विचारों में थोड़ा सा बैलेंस आप लाइए, संतुलन लाना होगा और सोचना होगा कि कोई भी एक्सट्रीम विचार अगर हम लेकर चले हैं तो सहयोग में आपको फायदा नहीं होने वाला। यू हैव टू बी इन द सेंटर। कोई भी एक्सट्रीम आदमी हम सहयोग में लाभान्वित नहीं हो सकता। आप उससे बहुत ही निकट है और आपको आत्म साक्षात्कार नहीं चाहिए तो हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि वो कहते हैं कि चाहे आत्म साक्षात्कार हो ना हो, हम तो भाई जनसंगी हैं और हम उसी से चिपक के रहेंगे, हम तो मारेंगे ही, वहां मुसलमान मिलेगा, तो वो चिपके रहे। जब भगवान के सामने जाएंगे तो भगवान आपसे पूछेंगे कि भैया क्या बात, कल हम तो भाई जनसंगी थे और हमने गुरु बनाया तो उसको हम पैसा देते थे, अच्छा, और उसने हमसे कहा कि तुम स्मगलिंग करो चाहे कुछ करो, बस पैसा इधर दे दो मेरे पास में पर्स, तो मैं उसको पैसा देता था, फिर स्मगलिंग में पकड़ा गया और अब मर गया हूं, अब तुम्हारे सामने आ गया, तो भगवान बोलेंगे अब जाओ नरक की गति। वहीं उनके गुरु भी बैठे होंगे और ये भी बैठ जाएंगे। गुरु लोग कभी नहीं बोलेंगे आप ऐसा नहीं करो वैसा नहीं करो, ना 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 ना, वो तो ऐसा बोलेंगे तो उनके तो सारे कि ये चली गई। ये तो माँ ही बोल सकती है कि बेटे ये नहीं करने का, ये करना मना, गलत बात। वो क्यों बोलने चले? उनको तो आपसे पर्स से मतलब है, पर्स यहां रखो और आराम से बैठो। हमको गुरु मानते हो ना, भजो हमको और पर्स इधर में दो, काम करो। तुम्हारे मृत्यु के बाद, परमात्मा के साक्षात के बाद क्या होगा इसका उन्हें विचार नहीं। उनको खुद भी अपना विचार नहीं है कि स्वयं उनका क्या होगा। ये पैसे और ये चीजें जो इन्होंने इकट्ठी यहां कर रखी, इसका क्या बोझा उठा करके ले जाएंगे? ये लोग खुद ही नर्क में, अति घोर नर्क में जाके बैठेंगे। इनका भी महान सत्यानाश होने वाला है, इसमें तो कोई शंका नहीं। लेकिन आपको भी साथ लेकर डूबेंगे। इनकी गठरियां इनके साथ नहीं जा सकती, ये आप स्वयं जानते हैं। कोई भी आदमी पैसा आपसे मांगे अगर परमात्मा के नाम पे, तो पहले ही समझ लो कि यहां भगवान नहीं मिल सकता। ये बात दूसरी कि समझ लीजिए आज भारतीय विद्या भवन बनाना है, ठीक है, भारतीय विद्या भवन का भगवान से कोई संबंध नहीं है। इसको भवन बनाना है, इसके लिए पैसा इकट्ठा करो, बनाओ, हो गया। इसका भगवान से कोई संबंध नहीं हो सकता। कोई कहे कि भगवान के लिए दो, भगवान के लिए क्या दे सकते हैं आप? क्या है आपके पास? क्या दे सकते हैं? सभी कुछ जब उसका है, उसे कुछ भी देने लायक नहीं। हम क्या दे सकते हैं सिवाय अपना हृदय उसको दे दें, अपनी श्रद्धा उसे दे दें, और देने का कुछ नहीं। और जो आपसे आज ही एक साहब मुझे कह रहे थे कि माता जी आप कुछ फीस लगाओ, आप तो एक पैसा नहीं लेते हैं, इसी से लोगों को इसकी कीमत नहीं रह जाती। मैंने कहा वाह क्या कहने आप। मैंने कहा ये बताओ तुम अपने माँ के प्यार को कितने रुपए में बेचोगे, कीमत लगाओ। आज ऐसी बात कही सो कही, फिर कभी नहीं कहना। ये सब चीज कोई सोच ही नहीं सकता, क्योंकि हर एक चीज हम पैसे के मामले में सोचते हैं। वो बालाजी के उसमें है, वो सर पे कुछ लगाते हैं, उसकी लगा रहे बोली, इसके चवर घुमाने के उसकी बोली लग रही, सब जो है शेयर मार्केट हो गया।
तुम लोग अपने माँ के प्यार को भी बेचने निकले हो क्या? अपने धर्म की कल्पनाएं कितनी कितनी घृणित हो गई, जरा सोचो, जरा सोच लो। क्या हम लोग बिल्कुल प्यार नाम की चीज जानते ही नहीं? क्या हम लोगों की माएँ नहीं थी? क्या हमने संसार में प्यार ही नहीं देखा है? क्या इतने हम लोग जड़ हो गए हैं कि इसे समझ नहीं सकते? ये सब विचार हमारे सामने हमारे गुरुओं ने रखे और हमें बताया, सिखाया, इतना सफर किया विचारों ने। उससे ऊपर जो चक्र है वो सारे ही गुरु हमारे अंदर स्थित है। वो सारे ही गुरु हमारे ही अंदर रहते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। अगर हमने अपना रास्ता गलत कर दिया, माने सहयोग में मैं ये किसी से नहीं कहती कि तुम भाई शराब मत पियो, सिगरेट मत पियो, किसी से नहीं कहती। जब आप पार हो जाते हैं आप खुद ही छोड़ देते हैं। 90% लोग खुद ही छोड़ देते हैं, कोई आदत ही नहीं रह जाती। कारण ये है कि जब आप अपना ही मजा उठाने लग जाते हैं तो आपको टाइम कहाँ कि कोई और चीज का मजा उठाए। आप बोर होना ही भूल जाते हैं, आनंद इतना आने लग जाता है हृदय का कि आप इस चीज को भूल ही जाते हैं। इसलिए मैं किसी से कहती नहीं हूं, लेकिन ये घटित हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। उसके बाद आप ऊपर देखेंगे कि जो चक्र है जिसे कि हृदय चक्र कहते हैं, इस हृदय चक्र में जगदम्बा का स्थान है। आप जानते हैं जगदम्बा जी शिव की पत्नी शिवा हैं। शिव हृदय पे वास करते हैं। हमारे सबके हृदय पर शिव जी का वास है और हृदय के अंदर आत्मा की ज्योत है जो परमात्मा का प्रतिबिंब है। यह है या नहीं है, यह आप बाद में देखिएगा, है।